करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम मई महीने के सभी अपॉइंटमेंट्स कवर करने वाले हैं। टोटल 42 एमसीक्यूज़ हैं। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सुबोध कुमार जायसवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डेविड पार्निया को किस देश की जासूसी एजेंसी मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डेविड पार्निया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इजराइल्स स्पाई एजेंसी मोसाद। तो एक बात आपको यहाँ पर ये भी याद रखनी है कि मोसाद किस कंट्री की स्पाई एजेंसी है? आंसर होगा इजराइल। महेश बालासुब्रमण्यम को किस बीमा कंपनी ने प्रबंध निदेशक यानी एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड महेश बालासुब्रमण्यम एज मैनेजिंग डायरेक्टर। 2021 से 25 की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF परिषद में किसे चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हिमंता बिस्वा शर्मा, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, हैज़ बीन इलेक्टेड टू द BWF काउंसिल फॉर द पीरियड 2021 to 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है IB अरविंद कुमार, दूसरा है रॉ सावंत कुमार गोयल, तीसरा है CBI सुबोध कुमार जायसवाल। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके चीफ अरविंद कुमार हैं और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसके चीफ सामंत कुमार गोयल हैं और CBI तो हमने अभी देखे ही हैं, सुबोध कुमार जायसवाल हैं। तो तीनों ही सही हैं। दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो विष्णु कुमार शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। PR श्रीजेश, जिन्हें FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, किस खेल से जुड़े हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। PR श्रीजेश, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ FIH एथलीट्स कमिटी, इज एसोसिएटेड विद हॉकी। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मनीषा कपूर हैज़ बीन नेम्ड वाइस प्रेसिडेंट एट इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को किस पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन एट सीनियर एडवाइजर पोस्ट टू व्हाइट हाउस। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। शिव सुंदर दास हैज़ बीन अपॉइंटेड द बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन विमेंस टीम फॉर द टूर ऑफ इंग्लैंड। आशुतोष चौधरी ने किस बैंक के चीफ रिस्क अफसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आशुतोष चौधरी हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। नरेंद्र बत्रा को किस खेल निकाय के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नरेंद्र बत्रा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सीधे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो राजेश बंसल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH। निम्नलिखित में से किसे ओला द्वारा समूह मुख्य सूचना अधिकारी यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। राकेश भारद्वाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रुप चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO बाय ओला। स्टारकॉम के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
नीति कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्टॉकहोम। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। RM सुंदरम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR। 5 साल की अवधि के लिए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड यानी NCDEX के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अरुण रास्ते हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। BEML लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अमित बनर्जी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML लिमिटेड। किस बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी को अपने प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। The Board of Directors of Axis Bank has approved the reappointment of Amitabh Chaudhary as its Managing Director and CEO for 3 years। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। T रविशंकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आप पूरा कंपोजिशन देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। शक्तिकांत दास ये गवर्नर हैं, आप जानते हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? MK जैन, MD पात्रा, MR राव और T रविशंकर। भारत में हाल ही में नियुक्त अंतरिम अमेरिकी दूत का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डेनियल स्मिथ हैं जिन्हें हाल ही में भारत में अंतरिम अमेरिकी दूत यानी US एनवॉय के रूप में नियुक्त किया गया है। TSDCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। विजय गोयल हैज़ एज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TSDCIL। किस वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने सोजी चेवास को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो टिकटॉक विच इज़ अ पॉपुलर वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैज़ अपॉइंटेड शोजी चेवास द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पद्म कुमार M नायर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। संयुक्त राष्ट्र मानवीय एजेंसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मार्टिन ग्रिफिथ्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी। निम्नलिखित में से किसे BPCL का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अरुण कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ BPCL। चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सुब्रता भट्टाचार्य जी has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Chile। IFSCA ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो इस समिति का नेतृत्व करेंगे नीलेश शाह। लाइबेरिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रदीप कुमार यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया। S बालचंद्रन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। S बालचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सूरीनाम। अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अनातोले कोलिनेट माकोसो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फियामे नाओमी मताफा हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ समोआ। गिलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गिलेर्मो लासो इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर।
डेम सिंडी कीरो को किस देश की गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डेम सिंडी कीरो हैज़ बीन नेम्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यायमूर्ति मार्था कूमे किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जस्टिस मार्था कूमे हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ केन्या। न्यायमूर्ति संजय यादव किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जस्टिस संजय यादव विल बी द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। आलोक रंजन झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आलोक रंजन झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बेलारूस। मृदुल कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मृदुल कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैक्सिको। किस देश ने एलिसबेटा बेलोनी को अपनी सीक्रेट सर्विसेज का प्रमुख नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इटली हैज़ अपॉइंटेड एलिसाबेटा बेलोनी टू हेड इट्स सीक्रेट सर्विसेज। विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सचिव पश्चिम यानी सेक्रेटरी वेस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। रीनत संधू। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड SMIPL में कंपनी प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सतोशी उचिटा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंपनी हेड एट सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लंदन के व्यवसाय के लिए उप महापौर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राजेश अग्रवाल हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज लंडन्स डिप्टी मेयर फॉर बिजनेस। तो फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी मई महीने की और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इन्हें आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।